Once again, I welcome you to my English literature class, and I am the teacher Swati Arora from J.D. Bandha International School. Students, today I am going to explain you poem number 1. I met a dragon face to face. I met a dragon face to face. इसका मीनिंग है हिंदी में, मैंने एक ड्रैगन को अपने सामने देखा, फेस टू फेस, मतलब उसका फेस एकदम मुझे सामने था. लाइक यू कैन सी छोटा बच्चा है और एक ड्रैगन को एकदम एक दूसरे के आमने सामने. कई बार होता है ना, हम लोग अकेले जा रहे हैं और सामने से एक डॉग आ जाए, हमें उससे डर लगता है और डॉग हमारे सामने रुका है, हम भी रुके हैं, हम सोच रहे हैं कि हम कैसे जाए. डॉग मन में सोच रहा होगा मैं कैसे जाऊँ, ये मुझे मारेगा तो नहीं. दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, मीन फेस टू फेस. ये एक पोएम है जिसमें एक ड्रैगन है और एक छोटा बच्चा है. एक्चुअली ये जो छोटा बच्चा है इसका नाम है जैक प्रिलस्की. जैक प्रिलस्की ये खुद इस पोएम का पोएट है. इसी ने पोएम लिखी है आई मेट अ ड्रैगन फेस टू फेस. ये जब बड़े हो गए हैं तब इन्होंने ये पोएम लिखी, बट इन्होंने अपने बचपन में जब वो 10 इयर्स के थे, हाउ मेनी इयर्स, 10 इयर्स, जब वो 10 इयर्स के छोटे बच्चे थे तब उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था. वो अपनी बुक्स में ड्रैगन, शार्क, बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स जो नहीं है इमेजिन करते थे और सोचते थे मैं एक जादू वाले एरोप्लेन में उड़ रहा हूँ, मैं खुद उसे चला रहा हूँ, मेरे पास एक जादू की बाइक है जो उड़ सकती है. इस तरह अजीब अजीब उन्हें इमेजिनेशंस आते थे. वो बुक्स पढ़ते थे, स्टोरीज पढ़ते थे और इमेजिन करते थे नई नई चीज़ें. जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले तो एक कैब ड्राइवर, कैब मीन्स टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम किया. देन थोड़े दिन उन्होंने पोर्टर, कूली का भी काम किया. देन वुड वर्कर, लकड़ी से सामान बनाने का भी काम किया. उसके बाद एक सेल्समैन का भी काम किया. इतना सब करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, मुझे पोएम्स भी लिखना चाहिए, मुझे राइटिंग का शौक है, मुझे पोएम भी लिखनी चाहिए. तो एक दिन जब वो लिखने बैठे तो उन्हें अपने बचपन की बातें, बचपन की इमेजिनेशंस याद आने लगे. तब उन्होंने ये पोएम लिखी आई मेट अ ड्रैगन फेस टू फेस. उन्होंने खुद से रिलेटेड इसमें चीज़ें लिखी जो वो इमेजिन करते थे. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर इज अ स्मॉल बॉय 10 years old और उसके सामने एक ड्रैगन है. वो उससे डर नहीं रहा. यू कैन सी ड्रैगन के और उस बॉय के दोनों के फेस पे स्माइल है, दोनों बहुत खुश है, बिकॉज ये इमेजिनरी स्टोरी पोएम है, रियल नहीं है, इट्स नॉट रियल. इसमें ये पोएट जो है, ये छोटा बच्चा जो ये इमेजिन कर रहा है, एक सपना जैसा दिख रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज नंबर 35. This is a poem about a boy who talks about his daring adventures. Daring means himmat bhara adventures. I met a dragon face to face. The year when I was 10, I took a trip to outer space. जब मैं 10 साल का छोटा बच्चा था, मैंने एक दिन इस दुनिया के बाहर, आसमान से भी आगे घूमने चला गया. I braved a pirate's den. पायरेट्स जो आपको पता है, पायरेट्स हम लोग सुने हैं शिप के लुटेरे, जो डाकू होते हैं, जो शिप्स पे डाका डालते, समुद्री लुटेरे भी उन्हें बोला जाता है. आई ब्रेव्ड अ पायरेट्स डेन. ब्रेव्ड मीन्स वो इवन उनका उस पायरेट्स के घर पे आमना सामना हो गया. वो बिना डरे, पोएट जो था वो बिना डरे उनसे सामना किया. उसका मीनिंग है आई ब्रेव्ड अ पायरेट्स डेन. आई रेसल्ड विद अ विकेड ट्रूथ. रेसल मीन्स लड़ाई करना, डिशुम करना और उसे मार गिराना. दैट इज रेसलिंग. आई रेसल्ड विद द विकेड ट्रूथ. विकेड मीन्स बैड, इविल.
जायंट जितना बहुत बड़ा एक कोई उसके सामने जानवर भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, मिक्स। जैसे जायंट होते हैं, जायंट आपको पता है ना, बहुत बड़े ह्यूमन बींग्स होते हैं हाइट में, उन्हें राइन्स बोले जाते हैं। वो थोड़े से गंदे शक्ल के होते हैं, लाइक डरावने, जिससे देख के लोगों को डर लगता है। और वो बहुत बैड होते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनका खाना बना के खा लेते हैं, या लोगों के घर तोड़ देते हैं। इस टाइप के वो विकेट होते हैं, ईविल होते हैं, बैड होते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे ही एक ड्रैगन से उसने, ये जो पोएट है, छोटा बच्चा है, इसने लड़ाई की और उसे मार दिया और लोगों को फ्री कर दिया उसने। एंड फॉट अ ग्रेट वाइट शार्क। और उसके बाद उस पोएट ने, छोटे बच्चे ने, एक वाइट शार्क से भी लड़ाई की और उस जो उसे खाने वाली थी और उसे भी मार दिया। आई ट्रेल्ड अ रैबिट डाउन अ होल। ट्रेल मीन्स पीछे पीछे जाके उसको खींच लेना। एक उसे दिखा एक रैबिट जो दौड़ रहा था अपने होल में जाने के लिए। ये दौड़ते हुए गए, उड़ते हुए गए, इमेजिनेशन से अपने उड़ते हुए गए और पीछे से उसको पूंछ से पकड़ के ऐसे बाहर खींच दिया। आई हंटेड फॉर अ स्नाक। किस लिए पकड़ा उस रैबिट को? उसके इमेजिन में, उस बच्चे के इमेजिन में एक स्नार्क था। स्नार्क एक एनिमल है जो रियल में कभी नहीं था, इमेजिन में था उसके। तो छोटे बच्चे के इमेजिनेशन में था कि मेरे पास एक पेट स्नार्क है, मैं उसके लिए इस रैबिट को पकड़ के ले जा रहा हूँ, उसके खाने के लिए उसे दे दूँगा। हंटिंग कब करते हैं? खाने। ओके, देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट, I stowed aboard a submarine. Stow means secretly छुपा के रखना। सबमरीन छोटा सा बोट होता है जो कि पानी के अंदर रहता है, पूरा पैक होता है, उसमें एक अंदर जाने का जगह होता है, वो भी अंदर जाकर हम लॉक कर सकते हैं। और ये जो सबमरीन होता है ये पानी के नीचे भी रहता है, इसे ऊपर तैरने की जरूरत नहीं है, ऊपर कैमरास होते हैं वो सब देखते रहते हैं, और सबमरीन होता है पानी के अंदर। तो इमेजिनेशन में ये बच्चा बोलता है कि मेरे पास एक छोटा एक सबमरीन है जो मैंने अपने पास सीक्रेटली छुपा के रखा है, जब मुझे इस समुद्र से बच के भागना होगा तब मैं उसे यूज करूँगा। आई ट्रैवल इन अ टाइम मशीन, सॉरी, आई ओपन मैजिक डोर्स। मैं अपने सबमरीन के जादू के दरवाजे खोलूंगा, उसमें चला जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। देन आई ट्रैवल इन अ टाइम डोर। एक और उसके पास मैजिक डोर है, वो दरवाजा खुलेगा, वहाँ टाइम मशीन है, और उस टाइम मशीन में जाके वो डायनासोर को सर्च करेगा, उतना पीछे पहुंचेगा टाइम में जहाँ पे डायनासोर होते। आई क्लाइंब टॉप अ जायंट हेड। उस डायनासोर वाले एज में जायंट्स भी होंगे, मैं एक जायंट के सर पे चढ़ जाऊंगा और उससे मार गिराऊंगा। आई फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड। उसके सपनों में उसने देखा जहाँ पे वो जायंट से मिलने गया था, और जहाँ पे डायनासोर से मिलने गया था, और जायंट को जब उसने मारा तो वहाँ पे उसे एक सोने का भरा हुआ पॉट मिला। आई डिड ऑल दिस इन बुक्स आई रीड व्हेन आई वाज 10 years old. लास्ट में पोएट कहता है ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं जहाँ से मैंने छोटा था तब ये बुक्स रीड की थी। जो बुक्स मैंने रीड की थी उसमें से हर इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैच करके मैंने ये एक इमेजिनरी पोएम बनाई। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी फनी एंड नाइस। फॉर अ शॉर्ट रिकैप, इसमें मैं बताती हूँ, इस पोएम में जो हमारे पोएट है जैक पेड्सकी, ये जब 10 साल के थे तब ये बुक्स पढ़ते थे, और बुक्स पढ़ के इनको बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करते थे जो सच नहीं होती। जब वो बड़े हुए, बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर, वुड्स वर्कर, सेल्समैन, बहुत सारे काम किए, बट उन्हें मज़ा नहीं आया। लास्ट में उन्होंने सोचा कि मैं पोएम्स लिखता हूँ बच्चों के लिए। तो उन्होंने बचपन में जो बुक्स रीड की थी उसी में से अच्छी अच्छी इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी मीन्स जो सपनों में वो सोचते थे, वो सब बातें इकट्ठे करके ये पोएम लिखी। और उन्होंने कहा एक दिन मैं ड्रैगन से मिला था फेस टू फेस, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था। मैंने जायंट को मारा, मैंने वाइट शार्क को मारा, मैंने एक विकेट टूल को, जायंट को रेसलिंग करके, लड़ाई कर करके, विशुम कर करके मार दिया। फिर मैं एक रैबिट को पकड़ा,
अपने स्नाक को खिलाने के लिए। मेरे पास एक सबमरीन थी जिससे मैं छुपा के रखता था, किसी को पता नहीं चलती थी। फिर उनके पास एक ऐसा मैजिक डोर था जिसमें से जाके वो टाइम में ट्रैवल कर सकते थे। टाइम मशीन थी उनके पास। जब डायनासोर थे उस ज़माने में वो पहुंच गए, वहाँ पे एक जायंट को उन्होंने मार दिया और जायंट को मारने के बाद उन्हें एक गोल्ड का पॉट मिला। ये सब चीज़ें से उन्हें बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने अपना बहुत अच्छा एक इमेजिनरी जो था उनका एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर किया। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव लाइक दिस पोएम, बिकॉज आप भी छोटे बच्चे हो, मुझे पता है आप भी कार्टून्स देखते हो, फिर सपनों में आप भी इमेजिन करते हो कि काश मेरे पास भी एक डोरेमोन की तरह नोबिता होता, फिर वो मेरा होमवर्क कर देता, मुझे जब मन होता वो मुझे खाने की चीज़ें ला देता। करते हैं ना इमेजिन? तो इसी तरह इस पोएट ने भी नई नई चीज़ें इमेजिन। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू लाइक द पोएम। थैंक यू।